नमस्कार व्यूअर्स। आशा है आप लोग गणित का अध्ययन अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे समकालिक समीकरण यानी साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होते हैं और इन्हें कैसे हल किया जाता है। जब दो या दो से अधिक समीकरणों में समान चर यानी वेरिएबल्स होते हैं और हमें उनका एक साथ हल निकालना होता है तो उन्हें साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहा जाता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी व्रज गुणन विधि से समीकरणों का हल निकाल सकते हैं। यह टॉपिक गणित की मजबूत नींव बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए सरल भाषा में हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को समझना शुरू करते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का प्रश्न है, प्रश्न मैंने इंग्लिश में लिखा है पर मैं इसे हिंदी में समझाने की भरपूर कोशिश करूंगी। तो एक बस कंपनी है। A bus company uses two different sized buses. एक बस कंपनी के पास दो अलग भिन्न भिन्न प्रकार की बसेस हैं, एक छोटी है और दूसरी बड़ी। तो जो कंपनी है उसे चाहिए 7 छोटी बसें और 5 बड़ी बस जो 331 लोगों को ले जा सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। और दूसरी सिचुएशन में कंपनी को चाहिए 4 छोटी बसें और 9 बड़ी बसें जिनमें 398 लोग ट्रैवल कर सकते, ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। इन दोनों सिचुएशन में दोनों बसें यानी छोटी और बड़ी दोनों बसें पूरी फुल रहेंगी। अब हमें ये ज्ञात करना है कि उन दोनों बसों में यानी छोटी और बड़ी बस में कितने लोग सवार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि जो छोटी बस है उसमें जो लोग सवार हैं उनकी गिनती हम x से करेंगे। वो x से हम उसे निर्धारित करेंगे और जो बड़ी बस है उनमें लोगों की जो संख्या है उसे हम y से निर्धारित करेंगे। अब पहले सिचुएशन में क्या लिखा गया था? पहले सिचुएशन में 7 छोटी बसें थी तो हम लेंगे लोगों की संख्या के लिए 7x और 5 बड़ी बसें थी और जिनमें कुल सवारी थे यानी 5y, 7x + 5y और उनमें कुल सवारी थे 331। ठीक है। अब उसी में जो दूसरा सिचुएशन था, 4 छोटी बसों में सवार थे 4x और बड़ी बसों में थे 9y, माफ कीजिएगा 4x + 9y और जो कुल सवारी थी वो 398। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली यानी समकालीन तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यूज निकालेंगे। हमें अंत में x और y का वैल्यू सुनिश्चित करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला इक्वेशन है 7x + 5y = 331 और दूसरा है 4x + 9y = 398। वैसे तो 2-3 प्रकार होते हैं, 2-3 तरीकों से समकालिक समीकरण का वैल्यूज निकाला जाता है, पर आज के इस वीडियो में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी व्रज गुणन विधि का उपयोग करेंगे। तो इसमें हमें या तो x या y इन दोनों इक्वेशन में सेम वैल्यू लाना होगा। तो चलिए हम x के लिए सोचते हैं। x वैल्यू को हम बराबर में लाते हैं, इनके अंक को, कोफिशिएंट को। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यहाँ पर 4 है, और सेकेंड इक्वेशन में 7 से। तो हमारे वैल्यूज आएंगे कुछ इस तरह से
7 को अगर हम गुना करेंगे 4 से तो 28x, 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो गए 28x, 7x मल्टीप्लाइड बाई 4 28x, और 5y मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी गुना 4 हो गए 20y 20y, और अगर 331 इंटू 4 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 1324। चलिए उसी तरह से सेकंड इक्वेशन, 4 को अगर 7 से गुना करेंगे तो 7 4 जार फिर से 28x, और 9y को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 63y, और 398 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो वैल्यू आएगा 2786। ठीक है, अब हम यहाँ हम देख सकते हैं कि 63 और 2786 इन दोनों अंकों से बड़े हैं, तो हम यहाँ माइनस साइन करेंगे। ठीक है, अब हम इसके वैल्यूज निकालेंगे। ये हम देख सकते हैं 28x माइनस 28x ये कैंसिल हो गया, 63y माइनस 20y तो इसका वैल्यू आया 43y, और यहाँ भी हमने माइनस लिया तो 2786 माइनस 1324 का वैल्यू आया 1462। तो इससे हम ये निर्धारित करेंगे y का वैल्यू, तो y हो गया 1462 डिवाइडेड बाई 43, और इसका वैल्यू आएगा 34, यानी बड़ी बस में जो लोग सवार थे उनकी गिनती है 34। अब हम x का वैल्यू निकालते हैं। x के वैल्यू निकालने के लिए हम इस y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दें और हमें x का वैल्यू मिल सकता है। तो चलिए हम पहला ही इक्वेशन लेते हैं, तो 7x प्लस 5 और y के वैल्यू हम लिखेंगे 34 इज इक्वल टू 331। तो फिर 7x प्लस 5 को अगर 34 से गुना करेंगे तो वैल्यू आएगा 170 और इज इक्वल टू 331। तो हम यहाँ देख सकते हैं 7x इज इक्वल टू 331 माइनस 170 जिसका वैल्यू है 161। तो x का वैल्यू है 161 का 7 से भाग हम करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 से तो वैल्यू आएगा 23। तो हम इस कंक्लूजन पर आएंगे, मुझे थोड़ी सी जगह के लिए इधर मिटाना पड़ेगा। तो हम इस नतीजे पर आएंगे कि जितनी छोटी बसें थी, ईच स्मॉल बस, उसमें जो लोग सवार थे उनकी संख्या है 23, क्योंकि वो x का वैल्यू है ना, हमने यहाँ निकाला। और जितनी बड़ी बसें थी उनमें जो लोग सवार हैं उनकी वैल्यू है या उनका मूल्य है 34, तो उसमें कुल 34 लोग सवार हैं। तो आज हमने ये सीखा कि समकालिक समीकरण क्या होते हैं और इसका हल व्रज गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे किया जाता है। नियमित अभ्यास से ये अध्याय बहुत रोचक और आसान बन सकता है। उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को अधिक आत्मविश्वास के साथ हल कर पाएंगे। मिलते हैं एक नए रोचक गणित लेसन वीडियो में। कमेंट सेक्शन में भी अपने फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद और शुभकामनाएं आप सभी को।